फिर हमने कहा था कि जो एंजाइम होता है वो कैसे बनाता है प्रोडक्ट, मतलब एंजाइम जो है जब सबस्ट्रेट मिलता है विद एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर, तो तब जाके क्या बनता है प्रोडक्ट। हमने कहा था इतना। अब देखते हैं यहाँ से बोल रहा है कि हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जेंस, है ना। हमने कल कहा था ना कि जब होता है रिएक्शन किसकी किसकी, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल जाता है उससे क्या बन जाता है, उससे बन जाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट से हो जाती है रिएक्शन। नॉर्मल कंडीशंस में 200 मॉलिक्यूल्स पर आर की स्पीड से रिएक्शन हो जाती है, लेकिन आफ्टर एंजाइम ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये हो जाती है कितनी, 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड रिएक्शन करते हैं। तो लगभग लगभग कितना ज़्यादा तेज़ होती है रिएक्शन, यहाँ पे लिखा था लगभग लगभग 10 मिलियन टाइम्स बढ़ जाती है रिएक्शन। अब इसका वजह क्या है, ऐसा क्यों हो जाता है, वो रीज़न हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। ये समझने के लिए हम पढ़ते हैं वापस कर कुछ पॉइंट्स जो हमने पढ़ लिए थे, कि एंजाइम जो होती है वो करती है स्पीड रिएक्शन ऐसे कि वो हेल्प करता है सबस्ट्रेट को, तुम चाहो क्या, क्यों बनाता है वो सबस्ट्रेट से क्या प्रोडक्ट, है ना, ऐसे बन जाता है पी इन शॉर्ट। तो एंजाइम लॉ की तरह काम करता है और सबस्ट्रेट करता है काम कैसे, की तरह। तो जब लॉ और की का फिट हो जाता है ना, उसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, उसके बाद ही बन जाता है प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट बन सकता है वैसे भी प्रोडक्ट, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। एंजाइम्स क्या होती है, स्पीड अप हो जाते हैं, तो वो समझना है। तो सबस्ट्रेट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जहाँ पे एंजाइम ऐड करता है और फिर बनता है एंड पे पी यानी कि प्रोडक्ट, यानी कि फाइनल सब्सटेंस फॉर्म्ड। और यहाँ पे पढ़ा होता है एक्टिव साइट, हमें वो क्या होता है, हम जानते हैं एंजाइम को जस्ट लाइक प्रोटीन होता है 3D स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे जब फोल्डिंग हो जाती है कुछ गैप्स बच जाते हैं, कुछ क्रिवाइसेस बच जाती है जहाँ पे बन जाता है एक्टिव साइट। और उसी एक्टिव साइट उसी गैप के अंदर घुस जाता है कौन, सबस्ट्रेट। अब बनी एंजाइम ऐसे, इससे घुस जाएगा हमारी ऐसा ही कुछ सबस्ट्रेट हो जाएगा बराबर फिट ये। तो फिर हमने कहा था यहाँ पे बन जाता है ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाता है। तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो उससे बन जाता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, है ना। होता है ना, मतलब सबस्ट्रेट चेंज टू प्रोडक्ट, एंजाइम कहाँ रहेगा, वो मतलब खत्म हो जाएगा वहीं पे रहता है। तो दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज टेम्पररी ट्रांजिएंट, ये खत्म नहीं हो जाता है बल्कि ये, सॉरी मतलब ये हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा रहेगा, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कोई परमानेंट स्ट्रक्चर है नहीं। इट्स जस्ट ट्रांजिएंट टेम्पररी, क्योंकि फिर बनना होता है सबस्ट्रेट क्या प्रोडक्ट। व्हाट हैपेंस इनसाइड द एक्टिव साइट, क्या हो जाता है यहाँ पे, सबस्ट्रेट करते हैं बाइंड, है ना। लेकिन हम जानते हैं जो सबस्ट्रेट होता है ना कि इट्स स्ट्रक्चर गेट्स डिस्टॉर्टेड, जो होता है स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट का वो खराब हो जाता है, या वो स्ट्रेन हो जाता है, खराब हो जाता है, मतलब उसकी फॉर्म होती है चेंज। तो इट फॉर्म्स अ ट्रांजिशन स्टेट ये बना देता है, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल एंड हाई एनर्जी स्टेट, हमने ये कहा था ना इसके बारे में। फिर हमने कहा था ट्रांजिशन स्टेट क्या यहाँ पे होती है, कि रिएक्शन नहीं होती है डायरेक्टली जब तक सबस्ट्रेट पास नहीं करता है थ्रू हाई एनर्जी अनस्टेबल स्टेट। आप मानी एक होती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, वहां तक पहुंचना होता है सबस्ट्रेट को, तब जाके होती है रिएक्शन। तो इट्स लाइक पुशिंग अ बॉल ओवर अ हिल बिफोर इट रोल्स डाउन, है ना, ऐसा यहाँ पे कुछ होता है। अब हमें पढ़ना है वही चीज़ का एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच अ ट्रांजिशन स्टेट, वहां तक पहुंचने के लिए ट्रांजिशन स्टेट, कि जिससे होता है चेंज सबस्ट्रेट इनटू व्हाट प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो सबस्ट्रेट को वहां तक पहुंचना होता है, वहीं उसको पहाड़ चढ़ना है, उसको ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं, टांगों से चलना है सबस्ट्रेट को पहाड़ तक, ऐसी बात होती है। तो ये स्लो रिएक्शन हो जाता है, टाइम बहुत लगता है। आप वहीं एंजाइम एज लिफ्ट की तरह काम करते हैं, पहाड़ पे हम बोल सकते हैं कुछ माउंटेन बाइक की तरह काम करते हैं। तो वैसी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, एंजाइम से कम हो जाती है, फास्ट रिएक्शन जल्दी हो जाती है रिएक्शन, उतनी एनर्जी नहीं लग जाती है फिर किसको, सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन करने के अंदर इनटू व्हाट प्रोडक्ट। तो अब देखेंगे हम ग्राफ इसका क्या, लेकिन पहले हम यहाँ पढ़ेंगे कुछ बेसिक्स। देखिए, टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम्स लिटिल मोर। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट क्या होती है, द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जेशन कन्वर्जन रेफर्स टू ए रिएक्शन, ना केमिकल या मेटाबॉलिक कन्वर्जन। कल मैंने कहा था मेटाबॉलिक मतलब क्या हो गया, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, वेदर कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, दोनों यहाँ पे आ जाते हैं। तो रिएक्शन जिससे होती है कन्वर्ट
The chemical which is converted into product is called substrate. Hence, enzymes that's proteins with three-dimensional structures, including an active site, convert करते हैं substrate को into product. तो symbolically इसको हम कहते हैं depict ऐसे कि बनता है substrate से क्या product. अब ये बात बहुत understood है कि substrate has to bind the enzyme at its active site. तो within a given cleft जो pocket होता है cleft होता है या वो crevice होती है, ठीक है, उस क्रैक के अंदर बनी अब क्रेवाइस मतलब क्या है, जैसे पहाड़ों को होती है बीच में ना क्रेवाइस, उसको क्या बोलते हैं उर्दू में? उसको बोलते हैं ना शायद ये, पता ही नहीं क्या बोलते हैं, कश्मीरी बोलते हैं दरा दरार दरार दरार, है ना? तो द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट, है ना, जो ना सबस्ट्रेट मानी ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, एंजाइम कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे घुसाना है क्या सबस्ट्रेट को ऐसे, ये सब ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट अब एक मिल जाएगा ना, तो कुछ ऐसा यहाँ बन जाएगा। आप मानिए इसको बोलते हैं हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, है ना, ES। तो ये ना एक्टिव साइट, ये जो यहाँ पे दिख रही है आपको ये खाली जगह, इसको बोलते हैं, इस पॉकेट को क्या बोलते हैं, इस लेफ्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। तो इट्स एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स हो जाता है यहाँ पे, ये जरूरी बनना होता है। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ट्रांजिएंट फिनोमेना। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, टेम्पोरेरी, ये परमानेंट नहीं होता है। ड्यूरिंग दिस मतलब हमेशा, ये ऐसा नहीं है कि ES हमेशा के लिए होगा परमानेंटली, ऐसा नहीं होता है। ड्यूरिंग द स्टेट where substance where substrate is bound to the enzyme, ठीक है, during the state where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of the substrate called the transient state structure यहाँ पे बन जाता है, किसका, substrate का। फिर से बात सुनिए, इस स्टेट में जब सबस्ट्रेट करता है बाउंड टू एंजाइम की एक्टिव साइट, इस मौके पे ये एक्टिव साइट आप मानिए है, तो उस मौके पे नया स्ट्रक्चर जो बन जाता है ना ऑफ सबस्ट्रेट, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसको ट्रांजिशन करना होता है, चेंज करना होता है अपने आप को, इस सबस्ट्रेट को इनटू व्हाट, प्रोडक्ट, है ना। तो वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग जब हो जाती है, मेकिंग इज कंप्लीटेड, द प्रोडक्ट इज रिलीज, है ना, फ्रॉम द एक्टिव साइट निकलता है यहाँ से क्या, प्रोडक्ट। So, in other words, the structure of a substrate gets transformed in this into the structure of what? Product with the help of what? Enzyme. जब ये घुस जाता है एंजाइम के एक्टिव साइट के अंदर, ES कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, the pathway of this transformation must go through so-called transition state structure. There could be more altered structural states between the stable substrate and the product. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स यहाँ पे हो सकते हैं, यानी कि कुछ और बन सकता है इसको स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोडक्ट बनने तक, मतलब मतलब इस पाथवे को फॉलो करना पड़ता है इस चीज को। तो implicit in this statement is the fact that all other intermediate structural states are unstable, ठीक है। सही, ज्यादा वाजह बात यह है कि यहाँ पे जितने भी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन जाते हैं वो क्या होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हमने कहा था ना कि केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि जो जितना लो एनर्जी में होता है उतना वो स्टेबल होता है, जो जितना हाई एनर्जी में होता है उतना वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो एनर्जी स्टेटस क्या है किसी मॉलिक्यूल का या किसी स्ट्रक्चर का, तो वो उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करता है। Hence, when we look at this pictorially through a graph, it looks like something in figure 9.4 का 9.4, ये देखिए आप, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ये इसने यहाँ पे बनाया है प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसने यहाँ से दिखाया है प्रोडक्ट, और यहाँ से क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इसने यहाँ पे दिखाई है। फिर इसने यहाँ पे दिखाया क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी इन वाई एक्सिस के अंदर, एक्सिस में क्या है, प्रोडक्ट। इसने यहाँ पे दिखाया कि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम कितनी लगती है, वरना इतनी एनर्जी लगनी थी, इतना चलना था पहाड़ के ऊपर। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम कम हो जाती है, कम ही एनर्जी लगती है एक सबस्ट्रेट को अपने आप को प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो ये आप देखिए, इसने यहाँ पे ऐसे, इसने यहाँ पे मतलब मार किया इस चीज़ को, मतलब यहाँ तक तो उसको पहुंचना ही होता है पहले, फिर यहाँ से स्टार्ट किया किसको, एक्स एक्सीस को। यहाँ पे वाई का ऑलरेडी कुछ ना कुछ वैल्यू है ही है, फिर यहाँ पे इसने दिखाया कि कितना और चढ़ना पड़ता है इसको, मतलब
इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा हो जाती है, मतलब आप मानिए अगर एंजाइम नहीं होगा इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, एंजाइम के होने से क्या होता है, एनर्जी कम देनी पड़ती है इसको। तो वो इस समझा दी है इस चीज़ में। यहाँ मैंने ये इसको लिखा हुआ है शायद। देखिए कैसे एंजाइम करता है फंक्शन एज बायो कैटलिस्ट, कि वो लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को, है ना, ये इसका मतलब मेन कंसेप्ट है। ये देखिए एक्सिस क्या है यहाँ पे, क्या है वाई एक्सिस, वो दिखाती है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, यानी कि रिप्रेजेंट्स द एनर्जी कंटेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। और जो एक्स एक्सिस है वो क्या दिखाती है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म फ्रॉम सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट और टाइम। ठीक है, ओवर टाइम कैसे बनता है सबस्ट्रेट इनटू व्हाट, इनटू प्रोडक्ट, ये दिखाता है वही वाई एक्सिस। तो सबस्ट्रेट वर्सेस प्रोडक्ट, अब देखिए यहाँ पे एनर्जी, नोटिस द एनर्जी लेवल्स ऑफ एस एंड पी। इन द स्पेसिफिक ग्राफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पी इज लोअर देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। आप देखिए यहाँ पे कितना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, इतना है वो। और यहाँ पे कितना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लोअर देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है इतनी ऑलरेडी। तो दिस इंडिकेट्स, है ना, मतलब प्रोडक्ट की, मतलब ये ना एक्स एक्सिस में हम देखते हैं सबस्ट्रेट के बारे में, वाई एक्सिस में देखते हैं अबाउट व्हाट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी, इसकी ऑलरेडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। दिस इंडिकेट्स, ये थोड़ा ज़्यादा लेवल का होगा, ये आपको फिर समझ नहीं आएगा अच्छे से। हम देखते हैं इसने क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, फिर हम देखते हैं ये। देखिए, the y-axis represents the potential energy context. The x-axis represents what? Progression of the structural transformation or states through the transition state. कैसे यहाँ पे होता है ट्रांजिशन बिटवीन सब, होता है ना सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन किस में, इनटू प्रोडक्ट। तो यू वुड नोटिस टू थिंग्स, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी। इफ पी इज the at a lower if p is at a lower level than s, the reaction is an exothermic reaction। एक्सो में जो बाहर डालेगी हीट, है ना, एंडोथर्मिक जो हीट अंदर लेगी, एक्सो मतलब जो हीट बाहर देगी। कि अगर क्या होगा, इफ एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी, इफ पी इज लोअर, अगर पी कम होगा देन व्हाट, एस, एस की ज्यादा अगर होगी मान लेंगे अब, पोटेंशियल एनर्जी जैसे यहाँ पे इसने दी है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि जो हीट छोड़ती है। वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी बाई हीट इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, यहाँ पे जरूरत नहीं होती इस चीज़ की। अगर क्या होगा, एस होगा ग्रेटर देन पी, यहाँ बोलेंगे पी होगा लेस देन व्हाट, एस। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है। हाउएवर व्हेन इट्स एन हाउएवर व्हेन इट इज एन एक्सोथर्मिक और spontaneous, however whether it is an exothermic or spontaneous reaction और एन एंडोथर्मिक रिएक्शन और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या हो गया, जो एनर्जी रिक्वायर करती है, जहाँ पे जरूरत लगती है, हाजत लगती है एनर्जी की, वो रिएक्शन होने के लिए उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो तब क्या होगा, एस हैज टू गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो एस को क्या करना है, एस को जाना है और हायर स्टेट से या और ट्रांजिशन स्टेट से, वहां पे ज्यादा एनर्जी जरूरत होती है, मतलब सब स्टेट को ज्यादा एनर्जी जरूरत होगी उस मौके पे, जब अगर वो एक्सो, अगर वो क्या होगी, अगर वो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में सप्लाई ऑफ हीट जरूरत नहीं होती है इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट, वो खुद बन जाता है बिकॉज वो हीट निकालता है। और वो कब होता है, जब होता है सबस्ट्रेट की एनर्जी लेवल ज़्यादा कंपेयर टू प्रोडक्ट, तो ऐसा हो जाता है, तो उसको ऑलरेडी होती है एनर्जी ज़्यादा प्रोडक्ट से, तो उस टाइम उसको नहीं होती है ज़रूरत मतलब हीट देने की। लेकिन अगर मतलब होगी ये रिएक्शन क्या, एंडोथर्मिक, ये चाहती है मतलब रिक्वायर एनर्जी, तो एस को, एस हैज़ टू गो थ्रू अ मच हाई एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट्स को अपने आप को मतलब करना है, जिस चीज़ से यहाँ पे लिखा है ट्रांजिशन स्टेट। तो एस को पहुंचना है कहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट्स को, और एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, ताकि वो बन जाएगा क्या, प्रोडक्ट। अगर ये होगी क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो हीट मांगती है ना कि हीट देती है। द डिफरेंस, अच्छा, द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम दैट ऑफ ट्रांजिशन इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। और इसी को हम बोलते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। जिससे वो होता है मानिए एक्टिवेट के हिसाब से सबस्ट्रेट क्यों बन जाता है क्या, प्रोडक्ट। तो वही चीज़ है कि डिफरेंस इन एवरेज ऑफ एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ट्रांजिशन, उसको हम क्या बोलते हैं, जो डिफरेंस और मतलब उसको हाजत लगती है कुछ एनर्जी की, ताकि इसको वो मिल जाए तब जाके बनेगा प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मानिए अब वो मिनिमम थ्रेश होल्ड्स को कवर करना पड़ता है
जब ये उस मिनिमम थ्रेशोल्ड तक पहुंचती है ये सबस्ट्रेट, तब जाकर ट्रांसफॉर्म सबस्ट्रेट इनटू व्हाट प्रोडक्ट। लेकिन एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ एस टू पी मोर इजी। कि एंजाइम इसी ट्रांजिशन को करता है काम, वो उसको इसमें एनर्जी बैरियर को ब्रिंग डाउन नीचे ला देता है। अब देखिए यहाँ पे एंजाइम के होने से एक्टिवेशन एनर्जी खाली इतनी लग जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन अगर एंजाइम नहीं होगा तो इतनी लगती है एक्टिवेशन एनर्जी, तो इतनी एनर्जी हमें बच जाती है। तो इसी को बोलते हैं कि ये स्पीड अप करता है रिएक्शन को, या आसान करता है, ईज करता है रिएक्शन के अंदर, स्पीड अप करता है रिएक्शन के अंदर। इसी को हम बोलते हैं कि वो कहते हैं एक्ट एज व्हाट, बायो कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। मानिए आप पहाड़ के ऊपर खजाना है फॉर एग्जाम्पल, अब पहाड़ तक तो पहुंचना है ना जरूरी, पहाड़ तक पहुंचना है खजाना लेने के लिए, खजाना हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। पहाड़ तक पहुंचना क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी। अब मेरे पास कुछ ऐसा, अब मेरे पास मानिए फॉर एग्जाम्पल चढ़ने के लिए कुछ है बाइक वगैरह, तो वो क्या बन जाता है एंजाइम, उससे मैं चल पाता हूँ जल्दी से, मुझे लगती है कम एनर्जी वहां तक पहुंचने में, क्योंकि वहां तक पहुंचना जरूरी होता है ट्रांजिशन स्टेट तक। तो ये चीज़ हमें समझ आता है ऐसे ही। अब देखिए नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, कैसे करता है एंजाइम अपना काम, हम पता ही ना वो कैसे करता है। एंजाइम का, ईच एंजाइम हैज ए स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट, है ना। हर एंजाइम के अंदर एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट हो, इसको बोलते हैं एक्टिव साइट, जहाँ पे सबस्ट्रेट करते हैं बाइंड और रिएक्शन वहाँ पे हो जाती है। तो फुल रिएक्शन सीक्वेंस ऐसी होती है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जो है वो देता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, है ना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर बनता है एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आप है ना, मानिए आप एंजाइम बोलते हैं सबस्ट्रेट को, तुम्हें बनने प्रोडक्ट बोलते हैं, हाँ अब बोलते हैं आज मेरे पास, तो एंजाइम सबस्ट्रेट, अब बनता है ईपी, अब बनता है ये सबस्ट्रेट क्या बनता है प्रोडक्ट, तो ई प्लस पी एंड पे एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट वहां पे हमें मिल जाता है। तो एंजाइम ई से वो पता है ना को एस सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ईपी क्या होता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और बनता है प्रोडक्ट, तो आसान था। एंजाइम इज रिलीज्ड अनचेंज्ड एट द एंड, एंजाइम को चेंज नहीं हो जाती है, एंजाइम चेंज करता है, वो चेंजर होता है, वो चेंज नहीं हो जाता है खुद, ठीक है। तो ये समझना ये चीज़, स्टेप बाय स्टेप साइकिल यहाँ पे देखिए कैसे होता है। सबसे पहले क्या हो जाती है यहाँ पे, बाइंडिंग हो जाती है, कि सबस्ट्रेट करता है अटैच, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है ना, यहाँ पे कुछ मानिए अब जगह खाली है, पहले करते हैं सबस्ट्रेट अटैच टू व्हाट, एंजाइम्स एक्टिव साइट, प्रॉपर फिटिंग वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। सेकंड, वहाँ पे क्या होता है, शेप होती है चेंज, तो एंजाइम चेंज करते हैं शेप स्लाइटली सबस्ट्रेट की, ताकि वो फिट हो सके टाइटली। ऐसा करते हैं एंजाइम कि वो कहता है चेंज शेप स्लाइटली टू फिट सबस्ट्रेट टाइटली। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंड्यूस्ड फिट मॉडल उसको बोलते हैं, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, कि जब ये इसमें घुस जाता है फिर ये फिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये रिजिड लॉक की नहीं होती, ये फ्लेक्सिबल लॉक की होती है, ऐसे समझ लें आप। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल, की एंजाइम जो है वो कहते हैं चेंज शेप स्लाइडली टू फिट सबस्ट्रेट टाइटली, ताकि सबस्ट्रेट हो जाएगा फिट अच्छे से, एंजाइम कहते हैं चेंज शेप। फिर होती है थर्ड में रिएक्शन वहां पे, तो एंजाइम कहते हैं एंजाइम ब्रिंग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स क्लोज, ठीक है। तो वहां पे ऐसा कुछ हो जाता है, बॉन्ड्स जो होते हैं वो होते हैं ब्रेक, बॉन्ड सबस्ट्रेट में जो होते हैं वो होते हैं पहले ब्रेक, फिर होते हैं रीअरेंज बॉन्ड्स, है ना। तो बनता है क्या बाद में प्रोडक्ट, फिर बनता है ईपी कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, तो फिर बाद में कहते हैं प्रोडक्ट बाहर ना, प्रोडक्ट लीव्स एक्टिव साइट, एंजाइम बिकम्स फ्री अगेन, एंजाइम बस अपने काम करते हैं, छोड़ देते हैं सबस्ट्रेट को, इसको बना के प्रोडक्ट, उसके बॉन्ड तोड़ने के बाद रीअरेंज करने के बाद तो फिर ये वापस करता है रिपीट अपना साइकिल, एंजाइम खत्म नहीं हो जाता है, दोबारा काम करना शुरू कर देता है वो। अच्छा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एसेंशियल, अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन जाएगा तो रिएक्शन नहीं हो जाएगी। एंजाइम जो है इज नॉट कंज्यूम्ड, वो खर्च नहीं हो जाता है, वो बाकी रह जाता है। वन एंजाइम को हम रीयूज करते हैं दोबारा दोबारा, आप मानिए हम ले रहे कार्बन और हम ले रहे वाटर, उसमें हम डाल रहे कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, बन रहा है क्या है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब इससे कार्बोनिक एनहाइड्रेस खत्म नहीं हो जाएगा, उसको हम दोबारा दूसरी रिएक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो बच जाता है एंड पे। अब ये प्रोसेस फास्ट क्यों होता है, सबस्ट्रेट इज हेल्ड इन करेक्ट पोजिशन, बॉन्ड्स आर स्ट्रेन्ड, ठीक है। तो उससे वो इजी टू ब्रेक हो जाते हैं, बॉन्ड्स को स्ट्रेन आ जाता है पहले, फिर वो टूट जाते हैं आराम से, टूट लेके तैयार होते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी उससे कम हो जाती है, कैसे देखिए,
एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनने के लिए बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म करने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन। अब बॉन्ड्स ब्रेक करने में असल में एनर्जी लग जाती है ना, तो उनको वो एनर्जी चाहिए होती है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी उनको मिलनी मिलनी चाहिए होती होती है। अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी उसको एनर्जी चाहिए होती है। अब क्या मसला हो जाता है, अब चूंकि बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं एंजाइम खुद ही अपने किससे, करंट पोजीशन से, उसको कहते हैं ना वो बंद अच्छे से। तो एंजाइम के वो बॉन्ड ब्रेक करने से एनर्जी अब कम लग जाती है, ऑलरेडी एंजाइम ने वो काम कर दिया होता है, अब उतनी एनर्जी नहीं लग जाती। अब समझ रहे? तो ऐसे हम ये चीज समझ सकते हैं। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रखिए आप याद। एक्टिव साइट क्या होती है, रीजन जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, तो वहाँ पे इंड्यूस फिट हो जाता है कि एंजाइम जो है वो अपने आप को चेंज करता है शेप अपनी, ताकि वो अच्छे से फिट कर सके इसको, सबस्ट्रेट को। फिर बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि टेम्पोरेरी बाइंडिंग हो, जो ट्रांजिएंट होता है। फिर बनता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, तो हो जाती है क्या, प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेज यहाँ पे आ जाती है। अ, तो एंजाइम इस्तेमाल नहीं हो जाती, बात याद, एंजाइम इज नॉट यूज्ड अप, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, आप देखिए अब इसने ये लिखा है सब कुछ कि ईच एंजाइम हैज सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट हैज अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, या उसी को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। एक ही बात है, वेदर यू विल कॉल अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट और यू कैन कॉल दिस व्हाट, एक्टिव साइट बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट बोल सकते हैं इसको, इन इस मॉलिक्यूल, सो दैट अ हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस, जो कि हाईली रिएक्टिव एंजाइम बन जाता है बाद में। हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो ये होता है, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि बॉन्ड्स यहाँ ब्रेक हो गए होते हैं थोड़े, मतलब यहाँ पे बॉन्ड्स जो है उनको स्ट्रेन आ गया होता है, बॉन्ड्स को वो टूट गए होते हैं। अच्छा, दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड एंड दिस एसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड द अनचेंज्ड एंजाइम विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाती है। इसको बोलते हैं क्या, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, जो बीच में बन जाती है फॉर्मेशन। ईएस के बाद बन जाता है ईपी, है ना, एंजाइम प्रोडक्ट मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स। द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर द कैटालिसिस, है ना। कैटालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ईएस कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। फिर बनता है ईपी कॉम्प्लेक्स, फिर अलग निकलता है एंजाइम फ्रॉम व्हाट, प्रोडक्ट, तो बन जाता है हमारा प्रोडक्ट। और एंजाइम इज रीयूज्ड अगेन, इट्स नॉट कंज्यूम, ठीक है, कंज्यूम किया नहीं हो जाता बल्कि ये रीयूज हो जाता है। उसके बाद द कैटालिटिक cycle of enzymatic action can be described in the following steps. Number one step, फर्स्ट द सबस्ट्रेट करते हैं बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ, ठीक है, सबस्ट्रेट करते हैं बाइंड, ये मानिए सबस्ट्रेट है, और ये मानिए ये एंजाइम है। कैसे बनाएंगे इसको हम, ये मानिए अब ये एंजाइम है, अब यहाँ से क्या आ रहा है, सबस्ट्रेट, कुछ ऐसा मानिए आ रहा है, एंजाइम और सबस्ट्रेट, अब ये मिलेगा तो बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। द बाइंडिंग साइट ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप। अब जो बाइंडिंग, द बाइंडिंग होता है सबस्ट्रेट जब यहाँ पे हो जाती है, उससे कुछ कॉज हो जाता है, उससे ये होता है कॉज कि एंजाइम जो है वो अपनी शेप चेंज कर देता है, ताकि अच्छे सबस्ट्रेट जो है फिट के साथ, है ना, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। अगर कुछ यहाँ पे लूज होगा तो ये फिट करता है इसको अच्छे से, इसके साथ बंद हो जाता है, फिर मानिए कुछ ऐसा बन जाता है, ये ना ऐसे, मानिए आ गया इस पे सबस्ट्रेट, ये था एंजाइम, होता है फिट अच्छे से। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ इन क्लोज proximity ऑफ द सबस्ट्रेट। अब चूंकि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो यहाँ पे थी वो बहुत क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ जाते हैं। प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है नजदीकी, नजदीकीपन, मतलब नजदीक आ जाना। प्रोक्सिमिटी मानिए आप इस पेन की प्रोक्सिमिटी में, ये वाला पेन है ना, इसकी नजदीकी में, तो ये आप नजदीक आ जाते हैं। और द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट, टूट जाता है ऐसी केमिकल बॉन्ड इसका। द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म, अब बन जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब देखिए बॉन्ड क्योंकि ब्रेक हो गया ना, तो कम लगती है एनर्जी, बहुत सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कम एनर्जी लगती है इनको, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो कम लग जाती है। तो इन शॉर्ट, एंजाइम के आने से एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है, तो एनर्जी अगर देंगे भी नहीं ज़्यादा फिर भी करता है ये जल्दी से रिएक्शन। ये यहाँ पे वजह होती है क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक कर देता है सबस्ट्रेट के अंदर, इसको फिट करने के बाद, जैसे लॉग इन की फिट होता है वैसे यहाँ पे फिट हो जाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझनी है। देखिए ऐसे रखनी ये चीज़ याद
कि एक्टिवेशन, ऐसे रखेंगे हम याद, एंजाइम अगर होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। और एंजाइम अगर नहीं होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, है ना, और रिएक्शन आहिस्ता हो जाएगी। इतनी एनर्जी लग रही है, कहाँ से लाएंगे इतनी एनर्जी, सोच रहे बेचारे प्रोडक्ट, मतलब सबसे सोच रहा है कि मैं इतनी कहाँ से लाऊं एनर्जी कि मुझे बनाना है इतना प्रोडक्ट, एंजाइम ही नहीं मेरे पास है। लेकिन जब एंजाइम आता है तो होता है खुश, कौन, सबस्ट्रेट, बोलता है अब मुझे तोड़ेगा और मैं अच्छे से बन जाऊंगा ईपी, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। हमें एक्टिवेशन एनर्जी भी कम लग जाएगी, हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। तो कितनी अच्छी काम करते हैं एंजाइम, कितना हेल्प करते हैं एंजाइम, है ना। एंजाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो उसके बाद देखिए आप, द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल। तो एंजाइम के बाद जो ईपी कॉम्प्लेक्स के बाद ई प्लस पी बन जाता है। इसे यहाँ फॉर्मूला अच्छी लिखी है, समझ सकते हैं हम। ई प्लस एस गिव्स ई एस, फिर ई पी, फिर ई प्लस पी। अब एंजाइम अलग अपना काम और भी कर सकता है, इसको रीयूज किया जा सकता है अनदर मॉलिक्यूल के साथ ऑफ सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। ये पूरा कैटालिटिक साइकिल कर सकता है, नेक्स्ट रिएक्शन में घुस सकता है, फिर नेक्स्ट रिएक्शन में घुस सकता है। तो ऐसे कैटालिटिक साइकिल पूरा कर सकता है एंजाइम, इसको रीयूज किया जा सकता है, ये खत्म नहीं हो जाता है। पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट टू लर्न यहाँ पे है कि एंजाइम कंज्यूम नहीं हो जाता है, बल्कि ये एंजाइम जो है इसको रीयूज किया जा सकता है। ये बस बॉन्ड तोड़ देता है सबस्ट्रेट के, ताकि एक्टिवेशन एनर्जी कम लग जाएगी, जैसा कि ऊपर हमने यहाँ पे देख लिया था। अगर ट्रांजिशन स्टेट ये था विदाउट एंजाइम, विद एंजाइम ट्रांजिशन स्टेट इतना ही होता है, इतनी कम चेंज में इतनी कम एनर्जी ला के प्रोडक्ट बना सकते हैं ये, अगर एंजाइम साथ में इनको होगा। अब कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, वो हम देखेंगे वो क्या क्या फैक्टर्स है। वो टेम्परेचर और पीएच है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, और क्या यहाँ पे इसने दिया है, बस यही दो चीज़ें यहाँ पे होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। देखिए एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड करती है ऑन कंडीशंस अराउंड इट, बिकॉज एंजाइम इज ए प्रोटीन, है ना। एंजाइम क्या होता है, एक प्रोटीन। तो इसकी एक्टिविटी डिपेंड करती है कंडीशंस के अराउंड, कैसे, इफ स्ट्रक्चर चेंज, अगर स्ट्रक्चर हो गया चेंज इसका, एंजाइम का, जैसे मतलब अगर होता है चेंज स्ट्रक्चर प्रोटीन का, उसके फंक्शन भी क्या होता है, डिक्रीज या स्टॉप कर देता है, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो वैसे आप समझिए इसका अगर हो गया स्ट्रक्चर चेंज, तो फंक्शन होता है डिक्रीज या होता है स्टॉप। ये पहला पॉइंट था। दूसरी बात है कि टेम्परेचर इफेक्ट कैसे पड़ता है। हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम मतलब जिसको बेस्ट लगता है, बेस्ट वर्किंग पॉइंट, मेरे लिए ऑप्टिमम कंडीशंस। जैसे हम इंसान के लिए ऑप्टिमम कंडीशन टेम्परेचर मानी होगा लगभग 22 डिग्री सेल्सियस। हम बोलेंगे ठीक है इतनी ठंड, तो उसको बोलेंगे हमारा वो क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऐसे क्या होता है, ऐसे क्या होता है एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो बिलो ऑप्टिमम क्या होता है, ऑप्टिमम से कम, यानी ऑप्टिमम था 25 डिग्री सेल्सियस, एंजाइम बोला 20 डिग्री सेल्सियस, एक्टिविटी स्लो हो जाती है, एंजाइम बिकम्स इनएक्टिव टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरली एंजाइम काम ही नहीं करता है, बोलता है इतनी ठंड में कौन काम करेगा। लेकिन अगर होता है अब ऑप्टिमम, वो जाता है एंजाइम कितना, 25 डिग्री सेल्सियस को हम देते हैं 50 डिग्री सेल्सियस, या देते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। तो एक्टिविटी क्या होती है, शार्पली होती है रेड्यूस, तो एंजाइम हो जाता है उससे डीनेचर। एंजाइम को कम टेम्परेचर देने से, बिलो ऑप्टिमम टेम्परेचर देने से, वो सिर्फ टेम्पोरेरली काम करना बंद कर देता है। लेकिन अगर उसको अब ऑप्टिमम जाता है, वो काम ही करना छोड़ देता है, क्योंकि वो होता है डीनेचर। और डीनेचर मतलब क्या होता है, परमानेंटली होता है डैमेज, बिकॉज एंजाइम्स आर प्रोटीन, सो दे गेट परमानेंटली डैमेज ना। तो लो टेम्परेचर पे वो स्लो काम करते, या तो डोरमेंट बन जाते, काम करना छोड़ देते, इनएक्टिव बन जाते टेम्पोरेरली। लेकिन हाई टेम्परेचर वो खत्म हो जाते बिल्कुल। तो ये था टेम्परेचर जो कहता है इफेक्ट्स को, एंजाइम की एक्टिविटी को। अब पीएच कैसे कहता है इफेक्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। ईच एंजाइम हैज एन ऑप्टिमम पीएच, वो चाहता है मुझे इतना पीएच मिलना चाहिए, ठीक है। सम कर कुछ करते हैं वर्क एसिडिक कंडीशंस में, जैसे हमारे स्टोमक में क्या होता है ना, एसिड होता है वहाँ पे, तो एसिडिक कंडीशन वहाँ पे हो जाती है HCl की वजह से। सम इन न्यूट्रल एंड बेस कंडीशन काम करते हैं, ठीक है। अवे फ्रॉम ऑप्टिमम, अगर इनको ऑप्टिमम पीएच नहीं मिलेगा, मानिए जिसको बेसिक चाहिए था उसको मिल रहा है एसिड, इसको एसिड चाहिए उसको बेसिक मिल रहा है, उल्टा यहाँ पे हो रहा है, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो सकता है उस वजह से। और अगर हो गया स्ट्रक्चर चेंज एंजाइम के अंदर,
तो जाहिर सी बात है एक्टिविटी वहाँ पर डिक्रीज हो जाती है, वो काम सही से नहीं करते अपना। एक और बात कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ये भी अफेक्ट कर देता है इसको, एंजाइम को। कैसे? जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन हो जाएगी और उतनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। आफ्टर अ पॉइंट ऑल एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड, कि सारे एंजाइम्स अब ऑक्यूपाई हो गए, सैचुरेटेड हो गए। अब कोई भी एंजाइम जो है वो खाली नहीं है, सब बड़े सब अपना काम कर रहे हैं। इतने सबस्ट्रेट आ रहे हैं, इतनी सारी रिएक्शंस हो रही है कि वेलोसिटी बढ़ रही है रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है उसकी। ठीक है। उसके बाद रिएक्शन रीच वी मैक्स, रिएक्शन पहुंच जाती है वी मैक्स तक। वी मैक्स का मतलब हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी। वैसे पढ़ते ना ये पढ़ते फिजिक्स में भी, वी मैक्स यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी तक अब पहुंच गया क्या रिएक्शन। लेकिन आफ्टर मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचता है ना ये, एडिंग मोर सबस्ट्रेट अगर करेंगे ना हम, अब रिएक्शन तेज नहीं हो जाएगी, अब कोई इफेक्ट ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम ऑलरेडी सैचुरेटेड है, वो अपना काम कर रहे हैं। तो कोई इफेक्ट अब नहीं आ जाएगा। आप मानिए स्कूल में वैकेंसी थी 10 बच्चों, 10 क्लासेस की, 10 टीचर लाने थे। हमने लाए 2 टीचर, काम चल रहा है, 2 क्लास चल रहे हैं। अब लाए हम 10 टीचर, रिएक्शन हो रही है खतरनाक, बढ़ रहे लोग। अब आगे और 10 20 टीचर 30 टीचर, अब जगह है ही नहीं कॉलेज में, क्या करेंगे उनको बोलते हैं तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, नो इफेक्ट अब तुम्हारा। तो वैसे ही होता है एंजाइम के पास। जब वी मैक्स पहुंच जाता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच जाती है एंजाइम की, तो एडिंग मोर सबस्ट्रेट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ जाएगा। हालांकि अगर अभी अनसैचुरेटेड है ये पूरे, भरे हुए नहीं है सारे एंजाइम्स विद सबस्ट्रेट, खुले हुए आधे हैं, तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, अभी तुम लोग आ सकते हो अभी, और भी मतलब सबस्ट्रेट और भी आ सकते हैं। वाई सेचुरेशन हैपन्स, एंजाइम नंबर लिमिटेड होता है। तो वंस ऑल एक्टिव साइट्स आर फिल्ड इन ऑल द एंजाइम्स, तो कोई स्पेस बचती नहीं एंजाइम को पकड़ने के लिए सबस्ट्रेट। अब एंजाइम जितने थे सबस्ट्रेट पकड़ रहे हो, वो हम डर रहे और सबस्ट्रेट, कोई इफेक्ट नहीं आ जाएगा। जब वी मैक्स तक पहुंच जाएगी रिएक्शन, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी तक, मैक्सिमम स्पीड रिएक्शन अपना गेन कर लेगी, उसके बाद वो नहीं कर सकती है। और इसी को हम बोलते हैं एंजाइम सैचुरेशन, कि एंजाइम अब भर गया है, वो बोल रहा है कि मैं और काम नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, और इनहिबिटर्स के बारे में होता है। ठीक है। इनहिबिटर का मतलब होता है केमिकल दैट डिक्रीजेस एंजाइम एक्टिविटी, सीधी सी बात है, जो रोकता है। इनहिबिट कहते हैं स्टॉप कर देते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। तो उसको क्या बोलते हैं, इनहिबिशन, वो हम देखेंगे। इसमें पहले क्या आता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नाउ व्हाट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन? इनहिबिशन लुक्स लाइक सबस्ट्रेट। ठीक है, इनहिबिटर लुक्स लाइक सबस्ट्रेट, जो चीज स्टॉप करता है ना एंजाइम को काम करने से, वो लगता है सबस्ट्रेट जैसा। कंपीट्स फॉर द सेम एक्टिव साइट, वो चाहता है कि मैं इसी एक्टिव साइट में आ जाऊं एंजाइम के पास। तो रिजल्ट क्या हो जाता है, सबस्ट्रेट के नॉट बाइंड, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता है, रिएक्शन स्लो डाउन हो जाती है। आप मानिए इसको धोखा लग जाता है एंजाइम को, उसको लगता है कि जो आ रहा है ये शायद सबस्ट्रेट ही है, लेकिन वो इनहिबिटर होता है। इनहिबिटर लग रहा होता है सबस्ट्रेट जैसा, बोलता है अच्छा एक्टिव साइट खुली है, मैं आ रहा हूँ एक्टिव साइट के अंदर। लेकिन जब वो आते हैं सबसे बेचारा बोलते हैं मैं क्या करूँगी, इसने पकड़ ये जगह किसने, इनहिबिटर ने। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, की कंपटीशन कर दिया इस इनहिबिटर ने, ये खुद ही घुस गया वहां पे, जगह इसको धक्का दे दिया सबस्ट्रेट को। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि क्या ये सक्सिनेट, हाँ सक्सिनेट इसको बोलते हैं, सक्सिनेट इसको बोलते हैं। जो सक्सिनेट होता है वो रियल सबस्ट्रेट होता है, क्या होता है, रियल सबस्ट्रेट। और उस जैसा दिखने वाला सिमिलर स्ट्रक्चर में मेलोनेट होता है। तो एंजाइम को जब एक्टिव साइट उसकी बनी हुई होती है, वो पॉकेट बना हुआ होता है, वो क्लेफ्ट बना हुआ होता है, तो वहां पे आता है मेलोनेट, जो कि इनहिबिटर होता है, जो स्टॉप करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। वो दुश्मन होता है एंजाइम का, वो एंजाइम को बंद ही कर देता है, बेकार कर देता है। लेकिन वो मिलता है स्ट्रक्चर से विद सक्सिनेट, जो मेलोनेट होता है। लेकिन एंजाइम अगर पकड़ता है ना पहले मेलोनेट को ही, तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसने कॉम्पिटिशन कर दिया, जीत लिया कॉम्पिटिशन को, स्टॉप कर दिया इसके एक्टिविटी को। अब जो सक्सिनेट था, रियल सबस्ट्रेट, उसके लिए जगह बचती नहीं है, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो मेलोनेट जो है, उसने ब्लॉक कर दिया एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस को। एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, जिसमें घुस जाता है कौन, सक्सिनेट, जिसमें घुस जाता है सबस्ट्रेट। एक ऐसा एंजाइम का नाम क्या होता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस। उसमें घुस जाता है कौन, सक्सिनेट, उसमें घुस जाता है।
तो बनाता है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। लेकिन मैरोनेट एक ऐसा इनहिबिटर है जो स्टॉप करता है उसकी एक्टिविटी को इस एतबार से कि वो वहाँ पे घुस जाता है। तो क्या लगता है एंजाइम को कि मैंने मतलब शायद पकड़ा है सबस्ट्रेट को ही, जो मेरा अपना सबस्ट्रेट सक्सिनेट है और मैं खुद कौन हूँ, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। लेकिन होता कौन है वो, मैलोनेट। तो कहता है एज इनहिबिटर एक्ट, वो स्टॉप करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। की आइडिया यहाँ पे यही है कि मोर सबस्ट्रेट कैन समटाइम्स ओवरकम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अगर हम डालेंगे ना बहुत सबस्ट्रेट, ना बहुत सबस्ट्रेट, एंजाइम कुछ ही है, हम डाल रहे हैं ज़्यादा सबस्ट्रेट, तो उससे क्या होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कम हो सकता है। कि मतलब जो इनहिबिटर्स होंगे वो जगह नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि वो कम बचेंगे ना। आप समझ रहे? आप मानिए फॉर एग्जांपल, खतरनाक कुछ बच्चे होते हैं जो नीट के बारे में पढ़ रहे होते हैं, वो होते दुनिया में 5-6 बच्चे ऐसे हैं। नहीं नहीं, मतलब ऐसे हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मतलब यहाँ पे वैसे नहीं हो जाएगी, यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी बनेगी फॉर एग्जांपल अगर चार हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है और एक इनहिबिटर है। अब प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी, 1/5, है ना। इस एक की मतलब इनहिबिटर एक ही है, स्क्वायर है कॉम्पिटिशन चार के साथ। अगर हम डालेंगे सबस्ट्रेट 100, प्रोबेबिलिटी कितनी कम हो जाएगी, बहुत, 1/100 हो जाएगी कम प्रोबेबिलिटी। तो कितनी कम हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, तो कम चांस मिलेगा इस इनहिबिटर को अपनी जगह पकड़ने की। कब, अगर वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कौन, अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इनहिबिटर को कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो समटाइम्स और कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को सबस्ट्रेट ऐसे कि सबस्ट्रेट घुसाने से जगह मिलेगी ही नहीं बाकी इनहिबिटर्स को, जैसे मेलानिट होता है कि वो सक्सिनेट की जगह ले, ऐसा होता है। तो एंड पे हमें ये बात समझनी है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीच होता है जो बेस्ट वर्किंग कंडीशन होती है एक एंजाइम के लिए। और डीनेचुरेशन जो हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ एंजाइम्स, तो उससे परमानेंट लॉस ऑफ स्ट्रक्चर होता है अगर वो हाई टेम्परेचर में जाएंगे एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स जो थर्मोफिलिक नहीं होंगे। और वी मैक्स होती है वो मैक्सिमम रिएक्शन स्पीड जहाँ तक पहुँचती है रिएक्शन। उसके बाद होता है, उसको बोलते हैं एंजाइम सेचुरेशन के, और एंजाइम्स सब उनकी सब इलेक्ट्रोसाइट्स फिल्ड हो जाती है, तो मज़ीद सबस्ट्रेट ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता उसके बाद। इनिमिटर क्या होता है, जो ब्लॉक करता है एंजाइम, जैसे मैरोनेट की एग्जांपल यहाँ पे आ जाती है। वो करता है ब्लॉक किसी एंजाइम को इस एतबार से कि वो एंजाइम को काम करने देता ही नहीं है, उसके फंक्शन स्टॉप कर देता है, किसी और सबस्ट्रेट को वहाँ घुसने देता ही नहीं, खुद घुस जाता है वहाँ पे। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट। अब कुछ बातें याद रखनी है। मोर सबस्ट्रेट ऑलवेज इंक्रीजेज रेट, ये सही बात नहीं है। मोर सबस्ट्रेट हमेशा इंक्रीज रेट नहीं कर सकते, कभी इंसान डालेगा ज़्यादा सबस्ट्रेट तो वो हो जाएगा स्टॉप कहाँ पे, वी मैक्स के ऊपर। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऐसा इट्स मोर लाइकली कि समटाइम्स क्या हो सकता है, हम ओवरकम कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंट है इनहिबिटर्स, तो हम डालेंगे ज़्यादा सबस्ट्रेट, उससे क्या हो जाएगा, उससे वो बढ़ेंगे, हो जाएगा कंपटीशन बढ़ जाएगा इनहिबिटर का, और सबस्ट्रेट अपनी जगह लेगा इन द सबस्ट्रेट, इन द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम, या सबस्ट्रेट बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स अपना वो ले लेगा। लो टेम्परेचर डिस्ट्रॉय करते हैं एंजाइम को, ये बात सही नहीं है। लो टेम्परेचर सिर्फ इनएक्टिवेट कर देता है एंजाइम को। हाई टेम्परेचर इनएक्टिवेट नहीं कर देता है, बल्कि डीनेचर कर देता है, मार देता है, खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, डीनेचर कर देता है। डीनेचर वर्ड यहाँ पर लिखना है। और एंजाइम वर्क इन ऑल पीएच, सही बात नहीं है। कुछ एंजाइम्स करते हैं कुछ एंजाइम्स काम करते हैं इन एसिडिक पीएच, while some enzymes they work in what, बेसिक पीएच। अगर उनको अपना मीडियम नहीं मिलेगा एसिडिक का बेसिक, वो उनका स्ट्रक्चर होता है ऑल्टर, और उनकी फंक्शन रिड्यूस हो सकती है या बंद हो सकती है। तो ये था बेसिक जो हमने कहा। अब हम पढ़ेंगे अच्छे से, ये आपको समझ आएगा अब अच्छे से। टाइम मेरे से हो गया। एंड खाली आप ही बच जाते हैं मतलब क्लास में ना, बाकी सारे भाग जाते हैं शायद, समझ नहीं आता वो कुछ। एनसीईआरटी थोड़ा ना मुश्किल समझनी, लेकिन इसके बाद कुछ आता भी नहीं है, इसलिए ही पढ़नी चाहिए। The activity of an enzyme can be affected by a change in the conditions which can alter the